कहानी शुरू होती है एक लालची साधु से जो दो ताकतवर जादुई किताबें चुराता है। उसकी ताकत इन किताबों के रहस्यों को समझने के लिए काफी नहीं थी। नतीजा उसे उल्टा नुकसान हुआ। उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो गई और वो लिम्बो नाम की एक रहस्यमयी दुनिया में फंस गया जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इधर एक हिंदुस्तानी लड़का माइक थाईलैंड की गलियों में पुलिस से भाग रहा है। वो बुरी तरह जख्मी है, ताकत खत्म हो चुकी है। वो एक लोहे के गेट के बाहर लेटकर कड़वी हंसी हंसता है जैसे मौत को गले लगाने को तैयार हो। उसका खून जमीन पर बहता है, धूल से सन जाता है। तभी एक रहस्यमयी शख्स उसके सामने आता है। वो हवा में माइक को उठाता है जैसे अपनी ताकत उसे देना चाहता हो। माइक की सहमति मिलते ही वो उसे जिंदा रखने और पुलिस से बचाने का वादा करता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, माइक गायब है। बस गेट पर खून और कीचड़ का ढेर बाकी रहता है। उसी वक्त एक छोटा साधु ध्यान लगाए बैठा है। उसे एक दृष्टि दिखती है। पूरा बैंकॉक नरक बन चुका है। लिम्बो में कैद भूत पिशाच जादुई दीवार तोड़कर इंसानी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। साधु चौंक कर उठता है। वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि भविष्य की झलक है। वो फटाक से सामान बांधता है और उस गेट कीपर को ढूंढने निकल पड़ता जो इस तबाही को रोक सकता है। वो शहर की एक पत्थर की पुलिया पर इंतजार करता है। तभी एक चुलबुली बच्ची लूलू अपने मम्मी पापा से बिछड़कर एक तितली के पीछे उसी पुल पर पहुंच जाती है। लूलू के मम्मी पापा साधु का शुक्रिया अदा करके उसे ले जाने लगते हैं, मगर साधु उन्हें रोकता है। जैक, हमारी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, ये होने वाला है। तुम वो हो जिसका जन्म खून में हुआ। तुम ही गेटकीपर हो। साधु न सिर्फ जैक का नाम जानता है बल्कि ये भी कि वही वो शख्स है जो आने वाली तबाही को रोक सकता है, मगर इसके लिए उसे सब कुछ खोना पड़ सकता है। जैक को कुछ समझ नहीं आता। वो बस साधु को थैंक यू बोलकर अपनी फैमिली के साथ मॉल शॉपिंग करने चला जाता है। मॉल में उसे माइक मिलता है जो पहले ही मर चुका था। माइक चारों तरफ नजर दौड़ाता है, जैक को देखता है और अचानक अपनी बंदूक निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। जैक, जो खुद एक पुलिस वाला है, फट से हरकत में आता है। वो चिल्लाता है, माइक बंदूक नीचे रख, मगर माइक सुनता नहीं और जैक पर गोली चला देता है। जैक समझ जाता है कि ये शख्स पक्का पागल है। वो छिपकर कोई रास्ता सोचने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो छोटी बांधे हुए है और मदद के लिए मैसेज टाइप कर रही है, मगर मैसेज भेजने से पहले ही माइक उसे गोली मार देता है। जैक ध्यान से सुनता है। माइक अब एक गुड़िया से बड़बड़ा रहा है। जैक फट से बाहर निकलता है और माइक के सीने में गोली मार देता है, मगर मरने से पहले माइक कहता है उसकी लय परफेक्ट है। अचानक माइक का शरीर जलने लगता है। उसकी त्वचा से रोशनी निकलती है और पल भर में वो धमाके से फट पड़ता है। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब जाता है। कुछ लोग पागल होकर अपनी बीवी बेटियों पर हमला करने लगते हैं। जैक अपनी फैमिली को लेकर होटल की ओर भागता है। वो दरवाजा लॉक करता है और खिड़की से बाहर देखता है। शहर आग में जल रहा है। तभी जैक की आंख खुलती है। हैरानी की बात, वो धमाके के सबसे नजदीक था, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आई। मगर मॉल में उसे कुछ अजीब लड़कियां दिखती हैं। उनके चेहरे डरावने हैं, वो आक्रामक हैं और कुछ तो छत पर उल्टा लटक कर रेंग रही हैं, जैसे थाईलैंड का स्पाइडरमैन। अपनी बीवी और बेटी को ढूंढने के लिए जैक पार्किंग लॉट तक पहुंचता है। तभी उसे एक 30 मीटर ऊंचा कंकाल जैसा राक्षस दिखता है। वो राक्षस जैक को ही निशाना बनाए हुए है। जैक की फुर्ती उसे बाकियों से तेज बनाती है। वो बिना पीछे देखे भागता है, मगर फिर भी राक्षस उसे लगभग पकड़ लेता है। अनजान शहर की तंग गलियों में वो एक बंद गली में फंस जाता है। उसे लगता है कि अब गया। तभी बगल का दरवाजा खुलता है। साधु उसे अंदर बुलाता है। वहां राक्षस उसे छू भी नहीं सकता। इतने सारे अजीब वाक्यों के बाद जैक को लगता है कि वो सपना देख रहा है, मगर साधु कहता है ये कोई सपना नहीं, तुम लिम्बो में हो, स्वर्ग और नरक के बीच की दुनिया। ये उन लोगों की जगह है जो रास्ता भटक गए हैं। जैक को याद आता है कि माइक ने मरने से पहले उसे गेटकीपर कहा था और साधु ने भी पहली मुलाकात में यही बोला था। साधु बताता है कि जैक ने माइक को मारकर नरक का दरवाजा खोलने की रस्म पूरी कर दी। माइक असल में साधु के पिता विचियन का गुर्गा था। विचियन ही इस सब का मास्टरमाइंड है। विचियन भी कभी साधु था, मगर लालच में उसने दो जादुई किताबें चुराई, इटर्नल हिस्ट्री और सोल सकिंग स्पेल। मगर ये किताबें आम इंसानों के बस की बात नहीं थी। जितना उसने इनके रहस्य समझने की कोशिश की, उतना ही उसका शरीर नष्ट होता गया। जब उसे लगा कि उसका शरीर खत्म होने वाला है, उसने दूसरों के शरीर पर कब्जा करने की ठानी। उसका टारगेट था उसका बेटा यानी साधु। जैसे ही विचियन अपनी आत्मा को साधु के शरीर में डालने वाला था, उसकी बीवी ने पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। विचियन की आत्मा इस दुनिया से निकाल दी गई, मगर साधु पर किताबों का असर पड़ा। उसके गले पर फटे हुए निशान बन गए और उसे अलग अलग आयामों में जाने की ताकत मिली। साधु गंभीर होकर जैक से कहता है, जब नरक का दरवाजा पूरी तरह खुलेगा तो वहां की तड़पती आत्माएं बाहर निकल आएंगी। तुम्हें नरक का दरवाजा बंद करना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैक बस अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है। साधु कहता है, मेरी मदद के बिना तुम अपनी फैमिली नहीं ढूंढ पाओगे, और अगर नरक का दरवाजा खुल गया तो इस दुनिया की हर आत्मा भूतों का शिकार बन जाएगी। दरवाजा बंद करके तुम न सिर्फ दूसरों को बल्कि अपनी बीवी बेटी को भी बचाओगे। ये सुनकर जैक को एहसास होता है। वो साधु के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। रास्ते में हर तरफ सन्नाटा और उदासी है, सब कुछ धूसर दिखता है। हम कहाँ जा रहे हैं? जैक पूछता है। तभी दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वो एक भूत से घिरी हुई है जो उसे इमारत की छत के किनारे खदेड़ रहा है। जैक फट से लोहे की रॉड लेकर भूत को ढेर करता है और लड़की को बचा लेता है। तभी उसे पता चलता कि ये वही छोटी वाली लड़की है जो मॉल में मारी गई थी। लेकिन तभी वो राक्षसी कंकाल फिर से सामने आता है। जैक लड़की का हाथ पकड़कर भागता है, मगर दूसरा राक्षस रास्ता रोक लेता है। वो लड़की को पकड़कर उसके सिर को चबा जाता है। जैक को बहुत अफसोस होता है। साधु बताता है, लिम्बो में ऐसा आम है, यहाँ की आत्माएं भूल जाती हैं कि वो मर चुकी हैं। ये राक्षस ऐसी आत्माओं को खा जाते हैं ताकि वो लिम्बो के डर से आजाद हो जाएं। जैक को अचानक कुछ समझ आता है। तो इसका मतलब तुम उस धमाके में मर चुके हो। साधु कहता है, तुम लिम्बो में हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा में अभी भी कुछ अधूरा है। जैक को अपनी मौत का सच स्वीकार करने में
वक्त लगता है। साधु उसे समझाता है, भले तुम मर गए मगर तुम्हारी बीवी बेटी जिंदा है, अगर उन्हें बचाना है तो नरक का दरवाजा बंद करना होगा। जैक हिम्मत जुटाता है। साधु उसे एक थिएटर में ले जाता है जहाँ से इंसानी दुनिया में जाने का पोर्टल है, मगर उन्हें पंखों वाले शैतान पहले से घेर लेते हैं। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, साधु अपनी जादुई छड़ी चमकाता है और उन्हें इंसानी दुनिया में पहुंचा देता है। मगर जैक शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है, उसका शरीर अब उसका नहीं। साधु बताता है कि आत्मा को इंसानी दुनिया में आने के लिए किसी शरीर की जरूरत होती है। जैक का ये नया शरीर एक मरे हुए पुलिस वाले का है। साधु को पता चलता है कि नरक का दरवाजा बैंकॉक के सेंटर में एक मंदिर में है। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि जमीन फट रही है, दरवाजा खुलने ही वाला है। उसी वक्त जैक की बीवी और बेटी को विचियन के गुंडे वहां ले आए हैं। विचियन जैक की बेटी का खून बहाकर दरवाजा पूरी तरह खोलना चाहता है। जैक साधु की दी हुई 9 धातुओं की तलवार लेकर गुंडों पर टूट पड़ता है। साधु विचियन का ध्यान खींचता है और जैक पीछे से हमला करता है, मगर विचियन मरने से पहले एक राज खोलता है। नरक का दरवाजा पूरी तरह बंद करने का सिर्फ एक तरीका है, जैक को खुद उसमें से गुजरना होगा। इसका मतलब जैक को हर हाल में नरक में जाना होगा। विचियन राख में बदल जाता है। जैक अपनी बीवी और बेटी को गले लगाता है और दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।